पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जो चुनाव है उनको बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है उसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया था। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, यही प्रश्न आपसे कि ऐसा अकेला केवल यूपी के साथ नहीं है, इससे पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी अपने अपने हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी थी, जिनके फैसले भी तकरीबन इसी तरह के थे कि जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है उसको लागू नहीं किया गया, इसलिए ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव न कराए जाए। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरह की राहत की उम्मीद यूपी सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट से? जी देखिए, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सेम इशू था। 27% आरक्षण महाराष्ट्र ने ओबीसी को दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इनकार कर दिया था और कहा था कि ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। ट्रिपल टेस्ट में अखिलेश, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 3 बातें कहता है। पहली बात ये कहता है कि एक पूरा डेटा होना चाहिए अपर्याप्तता का, कि फलाना ओबीसी हो चाहे SC ST हो, उनका जो है उनके जो प्रतिनिधित्व है स्थानीय निकाय में वो कम है, पूरा डेटा होना चाहिए, उसके लिए आयोग बने। दूसरा, निकायवार एक पूरा अनुपात दिया जाए कि कितना आरक्षण उनको मिले, क्योंकि अनुपात ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं SC ST और OBC को मिला के। तो यहाँ पर अब यूपी सरकार ने भी इसी तरह का कदम उठाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और कहा कि आप बिना OBC के चुनाव कराएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार पहुंची है, आयोग का गठन उसने कर दिया है, 6 महीने का वक्त दिया है। तो यूपी सरकार चाहती है, क्योंकि ओबीसी का मुद्दा, SC ST का मुद्दा हमेशा राजनीति भरा सारा मुद्दा रहता है, और ऐसे में सरकारें प्रेशर में रहती हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी प्रेशर में थे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दे दी थी जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरी सौंपी थी। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार यही उम्मीद लगा रही है कि एक बार क्योंकि उसने आयोग बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देगा और सरकार को वक्त देगा कि स्थानीय निकाय चुनाव अभी ना कराए जाएं, क्योंकि अगर अभी चुनाव होंगे तो उनमें ओबीसी को आरक्षण आप नहीं दे सकते, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है। ट्रिपल टेस्ट का पालन करना जरूरी है। तो ऐसे में यही उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है योगी सरकार कि सुप्रीम कोर्ट उनको भी राहत देगा और कम से कम 6 महीने का या 4-5 महीने का वक्त उनको देगा, ताकि जब पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त डेटा जो आयोग है वो इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही ये सारे चुनाव हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।